दूसरा सवाल, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक टेन को, साइन को, सेक को, टेन को, तीनों को कोण थीटा के पदों में व्यक्त करना है। देखो प्रश्न है, अनुपात है जो, अनुपात कौन कौन से, साइन, साइन थीटा, साइन सेक और टेन, साइन सेक और टेन, इन तीनों को किसमें चेंज करना है, कोण थीटा के पदों में व्यक्त करना है, कोण थीटा के पदों में व्यक्त करना। प्रश्न समझ में आ गया होगा कि पदों में व्यक्त करो, ठीक है, समझ में आ गया। पहले अपन ने सभी को सेक थीटा के पदों में व्यक्त किया था, इसी प्रकार अब की बार सिर्फ साइन को कोण थीटा के पदों में व्यक्त करना, सेक को कोण थीटा के पदों में व्यक्त करना, और टेन को कोण थीटा के, और टेन को तो कोण थीटा के पदों में क्या व्यक्त करेंगे, टेन बराबर 1/कोण ही होता है। तो आप सबसे पहले देखो अपन चेंज करते हैं साइन थीटा को कोण थीटा के पदों में, सबसे पहले ये काम करते हैं, साइन थीटा को किसमें करते हैं, साइन थीटा को कोण थीटा के पदों में व्यक्त करते हैं। तो अपन जानते हैं साइन थीटा होता क्या है, एक व्युत्क्रम किसका होता है, 1/कोसेक थीटा का होता है, ये अपन जानते हैं, ठीक है। और कोसेक थीटा कोण, एक देखो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये भी अपन जानते हैं, ये सरल का अपन जानते हैं। अपना टारगेट है कि इसकी जगह कोट थीटा लाना, और कोसेक थीटा को, इसका मतलब कोसेक थीटा को अपन को कोट थीटा में व्यक्त करना पड़ेगा, और कोसेक थीटा को कोट थीटा के पदों में यहां से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा जो होगा वो वर्गमूल होगा किसका 1 + कोट स्क्वायर थीटा का, ये लिख सकते हैं। तो इस कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, √1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जैसे अब मैंने यहां लिखा, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, √1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया, साइन थीटा को किसमें व्यक्त कर दिया अपन ने, 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा के पदों में। उसके बाद देखो साइन थीटा हो गई, उसके बाद हम सेक थीटा को बदल करो, सेक थीटा को किसमें करेंगे, कोट थीटा के पदों में, सेक थीटा को कोट थीटा के पदों में। तो सेक थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करने के लिए अपन एक सरल समीकरण जानते हैं कि सेक इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपना टारगेट है कि सेक थीटा को कोट थीटा का, अर्थात अपने सेक स्क्वायर को इधर लिखते तो सही रहता, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस साइड tan नहीं लाना, इस साइड कोट लाना, तो हम ला सकते हैं, 1 + tan की जगह कोट लाना है, और अपन जानते हैं कि tan थीटा और कोट थीटा आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो यहां पर लिख लो 1/कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक थीटा है, पहले इसको मैंने कहा था एक बार अभी, इसका इससे गुणा करो कोट स्क्वायर थीटा, इसका इससे गुणा करो 1 बटा में इन दोनों का गुणा करो आपस में कोट स्क्वायर थीटा। इधर सेक स्क्वायर थीटा था, अपन सिर्फ सेक थीटा लाना चाहते हैं, तो इस पूरे का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला वर्गमूल तो सेम रहेगा, कुछ नहीं हो सकता, कोट स्क्वायर थीटा +1 बटा कोट स्क्वायर थीटा, इसका सिर्फ वर्गमूल करेंगे तो कोट थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोट थीटा। तो सेक थीटा को कोट थीटा के पदों में, ये पूरी कोट थीटा के पदों में है या नहीं, तो √कोट स्क्वायर थीटा +1 बटे कोट थीटा, ये आ गया। अब लास्ट रहा जो है tan थीटा को कोट थीटा के पदों में, तो यहां पर लिख लो सीधा tan थीटा, वैसे tan थीटा को क्या कोट थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा 1/कोट थीटा ही होता है, ये हो गया व्यक्त। उसके बाद में अपन देखते हैं तीसरा सवाल, ये लिख लेना, बाद में तीसरा सवाल देखो,
तीसरा सवाल है, अब की बार तो कुछ नहीं, अब बहुत सरल आ गए। ये दोनों ही प्रश्न थे थोड़े से जो धीरे समझ में आएंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा बराबर लाना है कोट स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा लाना है, तो वैसे सिद्ध करने जैसा ही हुआ। तो आप सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और गुणा में है कोट स्क्वायर थीटा। तो आपके मन में पहला विचार यही आएगा कि कोस स्क्वायर थीटा मैं यहां से क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। तो यहां मैं कोस स्क्वायर थीटा ले रहा हूं कॉमन, तो कोस स्क्वायर थीटा मैंने लिया कॉमन, तो अंदर क्या रहा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये रहा। अब उत्तर तो कोट स्क्वायर थीटा लाना है, तो इसका मतलब इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह इस कोट थीटा को आपका देखो जितने भी प्रश्न है इनको अपन यदि टेन कोट वगैरह या दूसरे कोसेक सेक का आए हुए तो उसको अपन सबसे पहले साइन कोस में बदलेंगे तो सबसे ज्यादा सरल समय का लगेगी। तो अपना टारगेट यही रहना चाहिए कि सबसे पहले अपन उनको साइन कोस में बदले। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा होते हैं, ये अपन जानते हैं। इसका अपन प्रयोग कहां करेंगे, इसमें करेंगे, इस कोट थीटा की जगह करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका है क्या ये स्क्वायर है, तो यहां बड़ा कोष्टक लगा लो, अंदर छोटा कोष्टक आ गया है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब अपन कोस स्क्वायर थीटा तो बाहर है, यहां पर क्या है ऊपर आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर कोस स्क्वायर थीटा सेम आएगा, ध्यान रखना कैलकुलेशन में स्टेप कैसे बढ़ रहे हैं। इसके बटा में एक है वैदिक वाला, सीधा अपना इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, बीच में जो निशान है वही रखना, बटा में इन दोनों का गुणा, सीधा आएगा। नहीं तो लसअप लेने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। एक का साइन स्क्वायर थीटा से गुणा साइन स्क्वायर थीटा, एक का कोस स्क्वायर थीटा से गुणा कोस स्क्वायर थीटा, बटा में इन दोनों का आपस में गुणा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है कि लसअप लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ज्यादातर बच्चे लसअप लेने में किसका किसमें भाग देना कंफ्यूज हो जाती है, तो इसमें लसअप लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहां पर एक सरल समीकरण का और प्रयोग करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का योग कितना होता है 1। जो सरल समीकरण का यूज होता है वो आप यहां लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका अपन ने यूज किया है। देखो एग्जामिनर हमेशा यही देखेगा कि यहाँ पर कोष्टक में पीछे क्या लिखा हुआ है। आप बोर्ड में जब सवाल करो तो ये दूसरी पेन का भी यूज यहां ले सकते हो। तो कोस स्क्वायर थीटा यहां पर क्या लिखूंगा मैं 1, बटा में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, और कोट स्क्वायर थीटा ही होता है। तो इतनी सिद्धम ये हो गया आपके तीसरा सवाल, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा सवाल, तीसरा हो गया, चौथा देख ले, ये लिख लेना आप। पूरे सॉल्यूशन पूरी किताब के सॉल्यूशन की वीडियो जल्दी ही डाल दिए जाएंगे। अभी तक इतना टाइम नहीं मिलता है, फिर भी चौथा सवाल, चौथा जो सवाल है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 लाना है। और मैंने पहले ही कहा है कि आपका टारगेट एक ही रहना चाहिए कि साइन और कोस के अलावा जो भी है उनको साइन कोस में बदलना। तो आप यहां पर सेक है तो इसको आप बदल दो, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, पहले लिख लो एक बार, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है।
ये अपन लिख लेंगे पहले। देखो एक बार वापस sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। sec थीटा को क्या लिखेंगे अपन 1 अपॉन cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है sec थीटा और tan थीटा है, इन दोनों का गुणा कर लो कितना आ जाएगा। sec थीटा cos थीटा मतलब 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा को cos थीटा मतलब sin थीटा बटे cos थीटा। क्या याद रखा आपने कि इस sec को इसमें बदला, ठीक है, और उसके बाद में इस sec को 1 अपॉन cos में बदला और tan को भी किसमें बदला sin अपॉन cos में। यहां पर आ जाएगा इन दोनों, इसको तो सेम ही लिखो अभी तक 1 अपॉन cos थीटा, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा यार सब सेम है तो अपन अंश जोड़ सकते हैं सीधे, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। देखो ये cos थीटा और ये cos थीटा आपस में गुणा हो सकता है, तो अपन बटा में तो सीधा लिख ले cos स्क्वायर थीटा, इस cos थीटा का और इस cos, ये सभी गुणा में ही है, तो इस cos थीटा का और इस cos थीटा का मैंने क्या किया आपस में गुणा किया, क्या आया cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर क्या रहा, एक रहा 1 माइनस साइन थीटा और एक रहा 1 प्लस साइन थीटा, दोनों रहे। इस एक को मैं छोड़ रहा हूं, यहां पर 1 माइनस साइन थीटा रहा है, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा रहा है। a माइनस बी a प्लस बी, एक सरल समीकरण आपने पढ़ी होगी 9th में, a माइनस बी a प्लस बी होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सरल समीकरण का अपन यहां पर क्या करेंगे उपयोग करेंगे। a यहां पर क्या है 1 है, b क्या है साइन थीटा है, तो अपन यहां क्या लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। और अपन एक और सरल समीकरण जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा में होता है, तो 1 माइनस कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा है, ये भी सरल समीकरण से अपन जानते हैं। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 1, और 1 है क्या ये लेफ्ट हैंड साइड अपने सोल्व की, राइट हैंड साइड 1 ही लानी है, तो यहां पर क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड, और यहां पर लिख ले अपन इतनी सीधा। तो ये हो गया चौथा सवाल, ये लिख लेना आप। अब देखो एक पांचवा सवाल और करवा दे। पांचवा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर गुणा सेक स्क्वायर। ये मिटा दे। देखो इतनी देर 2-3 सवाल करवाए, एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जितने भी साइन कोस के अलावा दूसरे जितने त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं उनको यदि अपन साइन कोस में पहले बदल दे तो सरल समीकरण ज्यादा लगेगी, और जब सरल समीकरण भी ज्यादा लगेगी तो उत्तर जल्दी आएगा। तो एक बात आप ध्यान रखना है, इससे कई बार क्या होता है कि अपन को स्टेप भी याद नहीं आता है कि अब आगे अपन करेंगे क्या, तो आपका पहला टारगेट ये रहना चाहिए कि आप उसे साइन कोस के अंदर बदलो। पांचवा सवाल कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहला टारगेट तो ये भी रहना चाहिए कि आप इसे साइन कोस के अंदर बदलो, और अपन जानते हैं कोसेक क्या होता है कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ये तो अपन ने पढ़ी है पहले, और ये बात आपको याद रखनी है। इसकी जगह लिखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे। और
लसन भिन्नों की जोड़ है, क्या करोगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, बीच में प्लस, बटा में इन दोनों का आपस में गुणा। इसमें लसन लेना छोड़ दो, एक बटा कोस स्क्वायर, एक गुणा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका इससे गुणा, तिरछा गुणा करो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बटा में इन दोनों का आपस में गुणा करो, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा क्या, 1 होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 बटा में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसे अपन ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये अपन को पहले से पता है, सर्वसमी का है। और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये भी यही अपन को सिद्ध करना था, तो ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड इति सिद्ध। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन देख ले, छठा सवाल एक देख लेते हैं, उसके बाद अपन अगले वीडियो में देखेंगे। छठा सवाल, अंडर रूट, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, 9th में तो वार्षिक में ये सवाल आना तय, हर साल आता है। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, लाना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। आप सबसे पहले इस वर्गमूल के अंदर वर्गमूल को थोड़ा सा बढ़ा दो, जो बटा में हर परिमीकरण सीखा है 9th में, अपन हर परिमीकरण करके जैसे तैसे, ये तो हटाना वर्गमूल हटाने के लिए हर परिमीकरण करें, तो सबसे पहले तो ये जो है वो सेम लिख लो, उसके बाद में जो बटा में है प्लस का निशान है, तो यहां पर आप 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे। और आपको पता है किसी भिन्न में 1 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा एक ही होता है, 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर देखो a माइनस बी है, a माइनस बी सेम का गुणा हो रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी 1 माइनस साइन थीटा है, ये भी क्या है 1 माइनस साइन थीटा, सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा करते हैं, वर्ग हो जाएगा, पहले वर्गमूल तो है ही इसके ऊपर। ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, सर्वसमीका कौन सी लगेगी, a प्लस, सर्वसमीका लगेगी a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो सर्वसमीका लगाओ यहाँ पर, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात अपन कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। यहां पर वापिस लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अपन को चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, देखो ऊपर तो ये अलग अलग वर्गमूल करेंगे ना, तो इस स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा रहेगा, वर्गमूल हट जाएगा, और a स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, सिर्फ कोस थीटा। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे सिर्फ का कोस थीटा। ये वर्गमूल कहां से हटा, ये स्क्वायर और ये वर्गमूल हट गया, और इसमें कोस स्क्वायर थीटा वर्गमूल मैंने अलग से बनाया, अंश और दोनों का अलग किया। तो एक में कोस थीटा का भाग सेक थीटा माइनस साइन थीटा में कोस थीटा का भाग टेन थीटा, लाना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहां पर लिख लेना इतनी सीधा। धन्यवाद।